जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो राशि रत्न के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा लोग हाथ में अंगूठी पहन लेते हैं, गले में पेंडेंट पहन लेते हैं, राशि के पत्थर बनवा कर राशि नग पहन लेते हैं। तो ये राशि रत्न क्या है, आज बात करेंगे इस विषय पर। क्या है राशि रत्न और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, कब हमें इसको धारण करना है, कब नहीं धारण करना है और किस ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहना जाता है, आज बात करेंगे इन सब टॉपिक पर। बात करते हैं क्या है राशि रत्न, राशि स्टोन या राशि नग, राशि के पत्थर क्या है। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं राशि नग। देखिए जैसे मैंने हाथ में पन्ना पहन रखा है। दोस्तों रत्नों का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है, क्योंकि रत्नों का संबंध ग्रहों से होता है और हमारा जो जीवन है वो ग्रहों के अनुरूप ही चलता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यक्ति के भविष्य के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। इसलिए अगर हम अपनी राशि के अनुसार सही रत्न धारण कर लें तो अपने भविष्य को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। दोस्तों रत्नों में इतनी पावर होती है कि रत्न किसी व्यक्ति का भाग्योदय भी करा सकता है। वैसे तो राशि के रत्न जो होते हैं वो एक प्रकार के पत्थर ही होते हैं, परंतु ये विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं और इनमें एक विशेष गुण पाया जाता है, जिस वजह से बहुत मूल्यवान, बहुत महंगे हो जाते हैं। अगर इंसान अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के, किसी अच्छे ज्योतिष से विश्लेषण करा के, ग्रहों की स्थिति को देख के उसकी कुंडली के अनुसार कौन सा पत्थर सुटेबल है, कौन सा पत्थर उसके लिए अच्छा है, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के एक सही रत्ती का और सही समय में एक सही स्टोन धारण कर लिया जाए तो ये व्यक्ति के जीवन को इतना प्रभावित करते हैं कि उसको अर्श से फर्श तक ले जा सकते हैं। एक पत्थर, जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक राशि का रत्न आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप थोड़ी सी मेहनत करके अधिक सफलता पाई जा सकती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके वो ग्रह जो होता है वो ख़राब होता है या ख़राब पीड़ित होता है, फिर अच्छी स्थिति में नहीं होता या उसकी डिग्री कम होती है, कमज़ोर होता है। तो आप उस ग्रह की पावर को बढ़ा सकते हैं और उससे बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं। अगर आपका कोई ग्रह ख़राब कंडीशन में है और उस ग्रह की वजह से आपको परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे ये 9 नंबर है, ये लगन का घर होता है, मान लिया इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर की जो ग्रह है, 9 नंबर पे बृहस्पति देव होता है। किस नंबर पे कौन सा होता है हम आपको ये भी बताएंगे। ये नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, देखिए ये 9 नंबर लिखा है, धनु होता है, बृहस्पति देव होता है। तो 9 नंबर से जुड़ा हुआ, यानी कि 9 नंबर जो होता है ये आपके शरीर का मालिक होता है, शारीरिक सुख सुविधा जो होती है यहाँ से देखी जाती है। तो यानी कि अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके शरीर में कोई बीमारी हो रही है या शरीर से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही है, तो आप इसकी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि इसकी पोजीशन कहाँ है, ये कहीं 6-8-12 महीना बैठ गया हो, मतलब पूरी विश्लेषण कराना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस ग्रह की डिग्री को बढ़ा लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि ये रत्न जो होते हैं, राशि के जो पत्थर होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, राशि रत्न कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों जिस ग्रह से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं या जिस ग्रह की हमारी बॉडी में पूरी रश्मियाँ नहीं आ रही है, ब्रह्मांड से जो ग्रह कनेक्ट है हमारी बॉडी से, ये ज्योतिष विज्ञान भी एक तरह का पूरा साइंस है। जिस ग्रह की रश्मियाँ हमारी बॉडी में पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, उस ग्रह की रश्मि को बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह से पत्थर काम करते हैं। जैसे ये स्टोन है, देखिए, ठीक है, ये पन्ना स्टोन है। तो ये पन्ना स्टोन क्या काम करेगा, जो ऊपर से ब्रह्मांड से जो रश्मियाँ आ रही है ये कैच करेगा उसको, क्योंकि इसका संबंध ग्रहों से होता है। ये उसको कैच करेगा और नीचे से ये खुला रहता है, देखिए ये नीचे से ट्रांसफ़र होके ये हमारी बॉडी के अंदर उस जो ग्रीन रंग का कलर है और जो इसमें एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये उसको ट्रांसफ़र करेगा हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्व करेगी और तब
इस तत्व की हमारे शरीर के अंदर, मतलब ये तत्व हमारे शरीर के अंदर पहुंच पाएगा फिर। तो दोस्तों जैसे आप अपनी कुंडली देखेंगे तो आपकी कुंडली कुछ इस तरह से बनी रहेगी। ये देखिए, इसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, किसी के यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, किसी के 1 लिखा है, किसी के 2 लिखा है, और सीरीज ऐसे चलती है। ये बढ़ता हुआ जाता है और 12 तक आता है, और 12 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है। 1 से 12 तक नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा है 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपकी कुर्सी की कुंडली आप उठाकर देखोगे तो आप उसका विश्लेषण करेंगे, वहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 12 तक कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद जो है सीरीज आगे से ऐसे बढ़ते 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 ऐसे आने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पूरे 12 खाने होते हैं और इन सबके अलग अलग रिजल्ट होते हैं, किस घर में कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा। ठीक है दोस्तों, तो जब आप अपनी कुंडली को उठा के देखोगे तो वहाँ पे ग्रह लिखे होंगे उनके सामने। जैसे यहाँ पे चंद्रमा लिखा है 7 डिग्री, इसका मतलब होता है चंद्रमा जो है 7 डिग्री पे रिजल्ट देगा। देखिए यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है, ये 5 डिग्री है। आपकी कुंडली में क्या तो अंदर इस तरह से लिखा होगा, या फिर आप बाहर ऐसे लिखा होगा, जैसे गुरु 5 डिग्री 16 मिनट 20 अंश 20 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, सूर्य लिखा हुआ है 10 डिग्री 50 मिनट 8 सेकेंड। तो ये इनकी जो होती है कलाएँ होती है, ये डिग्रियाँ होती हैं। तो इसी को देख करके हम राशि का रत्न पहनते हैं। जैसे किसी की डिग्री कम है, जैसे किसी ग्रह की, जैसे बात करें ये 9 नंबर है, ये हमारे शरीर का मालिक है, ये वाला घर जो होता है। ठीक है, 9 नंबर का मतलब होता है बृहस्पति देव। 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि। ये देखिए, 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, और धनु राशि का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति देव होते हैं। अब बृहस्पति देव यानी कि गुरु। अब हम इस कुंडली में देखेंगे कि गुरु कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गुरु बैठे हुए हैं ये, ठीक है, ये गलत पोजीशन में नहीं है, अच्छी पोजीशन में है। 6, 8, 12 ये वाला जो घर होता है दोस्तों, ये घर शुभ नहीं होता। अगर इस घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसमें कोई भी रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुरे रिजल्ट होते हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ इस कुंडली में गुरु ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये सुख सुविधा, गाड़ी वाहन, माता भूमि, ये सब उसका स्थान है, यानी कि एक अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन गुरु की डिग्री 5 है यहाँ पे, यानी कि डिग्री वाइज कमज़ोर है। डिग्री क्या होती है दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों किसी भी ग्रह की जो डिग्री है वो 1 से लगा के और 30 तक हो सकती है। 1 डिग्री से लगा के 30 डिग्री तक हो सकती है। यानी कि अगर किसी की कुंडली में किसी ग्रह की डिग्री लिखी हुई है 1 या 2 लिखी हुई है, तो समझ लीजिए वो 0% रिजल्ट देने वाला है। आपको वहाँ पे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि उस ग्रह से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और होगी आपको। इसी प्रकार अगर 30 के आसपास लिखा हुआ है, 27, 28, 29, 30 लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए वो 0% रिजल्ट देगा आपको। उस ग्रह से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। वो जिस घर में भी बैठा होगा, मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठा हुआ, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अच्छा, और आप रत्न पहनते हैं तो रत्न क्या काम करते हैं, इन डिग्री को बढ़ा देते हैं। 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे ये 0% रिजल्ट देते हैं। अगर आपकी डिग्री 5 है तो थोड़ा रिजल्ट आपको स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 20% मान लीजिए। किसी की डिग्री अगर 8, 9, 10 है, मान लीजिए 10 डिग्री है कुंडली में, तो 10 डिग्री पे 50% रिजल्ट मान लीजिए। ठीक है, और अगर किसी इंसान की डिग्री, किसी के ग्रह की 15 डिग्री है, तो ये जो 15 डिग्री होते हैं, यहाँ पे ग्रह अपना 100% रिजल्ट देता है। अगर किसी की कुंडली में 15 डिग्री लिखा हुआ है या 15 डिग्री के आसपास लिखा है, 13, 14, 15, 16, 17 लिखा हुआ है, तो फिर उसको उस ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और उसको कोई राशि रत्न पहनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में धारण करना होता है दोस्तों, जब किसी ग्रह की डिग्री कमज़ोर हो जाती है हमारी। मान लीजिए आपकी ग्रह की डिग्री 0 से लगाकर 10 के बीच में है, तो आप रत्न पहन सकते हैं। ठीक है, 20 से लगाकर 30 के बीच में है, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री मान लीजिए 13, 14, 15, 16, 17, अगर ये आपकी डिग्री है आपके ग्रह की, तो आपको कोई राशि रत्न पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपके वैसे ही काम सही हो जाएंगे। तो रत्न का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ऊपर से ब्रह्मांड से आने वाली जो तरंगे हैं, जो रश्मियाँ आ रही है ब्रह्मांड से, आपकी बॉडी के अंदर जो पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, ये उसको सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रांसफ़र करता है, उस ग्रह की डिग्री को बढ़ा देता है, ताकि उसकी जो कमी होती है वो कमी पूरी हो जाए। सिर्फ रत्न का यही काम होता है। जैसे ये कोई राशि का रत्न हो गया, तो ये ब्रह्मांड से जो ऊपर से रश्मियाँ आ रही है, ये सबको कैच करता है और नीचे ला करके एक पॉइंट पे हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है।
बस इसका इतना काम होता है राशि रत्न का, क्योंकि इसकी एक अपनी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो इसकी जो रश्मियाँ होती है बिल्कुल उस ग्रह से रिलेटेड कैच करता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें इस कुंडली के बारे में, तो इस कुंडली में देखिए ये 9 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा स्पेशली रत्न धारण किया जाता है वो इस नंबर में जो लिखा हुआ है, एक इस नंबर में पहले भाव में, एक 5वें भाव में और एक 9वें भाव में, क्योंकि ये अपने शारीरिक सुख सुविधा का घर होता है, ये बुद्धि बल का घर होता है, संतान का होता है, लव अफेयर का होता है। ठीक है दोस्तों, और जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन होती है, उच्च शिक्षा, ये इसका डिपार्टमेंट होता है। ये भाग्य का होता है, धर्म का होता है। ठीक है दोस्तों, पिता का घर ये होता है। तो ये मतलब कहने का मतलब होता है कुंडली की जो जान होती है 3 घर होते हैं। तो इन 3 घर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या उसमें बैठा हुआ कोई ग्रह कमज़ोर स्थिति में आ गया है, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे ये 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, अब आपको ये देखना होगा। अगर आपको इस घर का रत्न धारण करना है तो 9 नंबर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। 9 नंबर का मालिक अभी हमने आपको बताया धनु राशि है। ये देखिए 9 नंबर की धनु राशि है, इसका मालिक है बृहस्पति देव। गुरु बैठा हुआ है यहाँ पे केंद्र में। जब कोई भी ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पे तो बिल्कुल आसानी से धारण कर सकते हैं। अब गुरु की डिग्री 5 है। ठीक है दोस्तों, बृहस्पति जो है 5 डिग्री लिए हुए है अपनी डिग्री, यानी कि ये पूरे 100% रिजल्ट नहीं दे रहा है। मुश्किल से 20% 30% रिजल्ट दे रहा है, इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा ये। अगर आप इसके रत्न पहन लेते हैं, इसकी राशि का पत्थर पहन लेते हैं। इसकी राशि का पत्थर क्या होता है, वो पुखराज होता है। अभी किस राशि के लिए कौन सा पत्थर पहन रहा है मैं अभी आपको सब डिटेल्स बताऊंगा। इसके लिए पुखराज पत्थर होता है। अगर आपने पुखराज पत्थर पहन लिया तो ये पुखराज पत्थर क्या काम करेगा, आपकी 15 डिग्री बना देगा। इस 5 डिग्री को 15 डिग्री तक आपके शरीर में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो आपको यहाँ से तो गुरु यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपका शारीरिक सुख सुविधा मिलेगी, उससे आपको ये जो घर बैठा हुआ है, गाड़ी, वाहन, माता, भूमि, प्लॉट, जायदाद, ठीक है, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। और बृहस्पति जो दृष्टि, जहाँ जहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि होती है, ये वहाँ पे भी सुख देगा। बृहस्पति की 5 7 9 दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5 यहाँ के रिजल्ट देगा, 1 6 7 एक यहाँ के रिजल्ट देगा, जो ये कर्म स्थान होता है, कर्म को अच्छा कर देगा, 8 9 और यहाँ के रिजल्ट देगा। तो मतलब बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो शुभ होती है। और बृहस्पति बहुत ही अच्छा ग्रह है। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा, बृहस्पति देव के पास सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट है। तो आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित कर सकते हैं, आपके जीवन में बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक पत्थर अगर आपने सही चुनाव कर लिया, एक राशि का रत्न अगर आपने सही तरीके से पहन लिया है, तो आपकी ज़िंदगी तक बदल सकता है, आपको इतने बेनिफिट दे सकता है। दोस्तों बात करते हैं कब धारण करना है। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, कब धारण करना है। देखिए धारण करने के इनके पूरा एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। मैंने बता दिया है आपको कि अगर किसी की कुंडली में 15 डिग्री से कम है ग्रह, 5 डिग्री है, 7 डिग्री है, 8 डिग्री, 10 डिग्री है और अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठा हुआ है कुंडली में, ठीक है, या फिर 20 डिग्री है, 22 है, 23 24 25 और 27 28 29 है, तो बिल्कुल ज़रूर पहनना चाहिए उनको। तो या 1 2 3 डिग्री है तो उनके लिए तो बिल्कुल अति 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 ज़रूरी है, नहीं तो उनको प्रॉब्लम्स वहाँ पे आएगी। अगर यही गुरु यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री हो जाए तो इनको यहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। इनका अपने माता के साथ तनाव रहेगा, बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, ठीक है, और इनके शरीर में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इनकी बॉडी के अंदर जो एक बल होना चाहिए, जो एक रश्मि, जो चेहरे पे एक शाइनिंग होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आने लगेगी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 27 28 30 डिग्री इन सबको बढ़ाने के लिए, इनको 15 डिग्री बनाने के लिए, यानी कि उस ग्रह से 100% रिजल्ट लेने के लिए हमें स्टोन धारण करना होता है, हमें राशि का पत्थर पहनना पड़ता है और ये अति ज़रूरी है। इसको कब धारण करना है, इसको धारण करने के पूरे नियम तरीके होते हैं। जैसे मेष राशि होती है, वृष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सब अपनी अपनी अलग अलग राशि है और सबके अपने अलग 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 पत्थर होते हैं, अलग अलग स्टोन होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका अलग अलग समय होता है। जैसे पुखराज की मैं बात कर रहा था, पुखराज जो है गुरु है, वो बृहस्पति देव है, इसका जो दिन होता है गुरुवार का होता है। गुरुवार को एक चौघड़िया होती है, उसमें शुभ समय देख के, अलग अलग दिन का अलग अलग शुभ समय होता है, उसमें देख के इसको धारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सब पत्थर के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बुध पत्थर पन्ना इसमें पहना जाता है, इसमें सूर्य का पत्थर पहना जाता है, या इसमें आप मूंगा भी पहन सकते हैं मंगल देव का, इसमें शनिदेव का रत्न पहना जाता है, शुक्र देव का रत्न भी इसमें पहन सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति का रत्न इसमें पहना जाता है, ठीक है, और इसमें शुक्र का भी पहन सकते हैं। तो ये सब अलग अलग सिस्टम होते हैं। दोस्तों आपके लिए कौन सा रत्न बेस्ट होगा, आप अपनी कुंडली देखिए और आप कुंडली के अनुसार
किसी अच्छे ज्योतिष से विश्लेषण कराइए और आप देखिए कि आपके जीवन को कौन सा रत्न बदल सकता है। किस ग्रह की आपकी बॉडी के अंदर रश्मियाँ पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, आपके जीवन में कौन सा ग्रह जो है ऐसा है जो आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा है, शुभ फल देने की कंडीशन में बैठा है लेकिन डिग्री वाइज कमज़ोर हो गया है। तो आप इसको स्वयं जानिए उसकी डिग्री कितनी है, उसकी प्लेसमेंट क्या है। और अगर आप हमारे द्वारा कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको वहीं पे जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किस राशि के लिए, किस नंबर के लिए कौन सा पत्थर पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। देखिए, ये जो मेष राशि होती है, मंगल देव की जो होती है, इसके लिए आप मूंगा पत्थर पहन सकते हैं। ये रेड कोरल होता है, ये लाल कलर का होता है, इसके लिए आप मूंगा पहन सकते हैं। 1 नंबर अगर कहीं आपकी कुंडली में लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि उसका मतलब है मंगल देव वहाँ पे है। 1 नंबर और 8 नंबर वृश्चिक राशि जो होती है, ये देखिए वृश्चिक राशि, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है तो उसका मतलब होता है कि मंगल देव की राशि है ये। 2 नंबर लिखा है तो उसका मतलब होता है शुक्रदेव, शुक्रदेव की राशि है। इसके लिए आप हीरा पहन सकते हैं। हीरा बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए आप एक पत्थर आता है ओपल, आप ओपल पहन सकते हैं। ठीक है, एक आता है वाइट टोपाज, आप वो पहन सकते हैं। ये थोड़े सस्ते पत्थर होते हैं क्योंकि हीरा बहुत कॉस्टली होता है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास आता है। अच्छा, मिथुन राशि जो होती है बुद्धे होती है, इसके लिए आप पन्ना पहन सकते हैं। ये देखिए, ये जो स्टोन मेरे हाथ में है ये पन्ना स्टोन ही है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा के लिए आप मोती पहन सकते हैं। सूर्य देव के लिए आप पहन सकते हैं माणिक्य। बुध देव का पन्ना हो ही गया है। शुक्र के लिए वही ओपल पहन सकते हैं आप, हीरा पहन सकते हैं, वाइट टोपाज पहन सकते हैं। 7 नंबर राशि के लिए बात करते हैं धनु राशि की बृहस्पति देव के लिए, इसके लिए आप पुखराज पहनेंगे। शनिदेव के लिए नीलम पत्थर होता है। ठीक है दोस्तों, और बृहस्पति देव के लिए फिर से पुखराज पत्थर होता है। तो दोस्तों, ये पत्थर जो होते हैं राशि के स्टोन होते हैं, ये ऐसे ही नहीं पहन लेने हैं, ये आपको अपने वजन के अकॉर्डिंग पहने होते हैं, जो आपका वेट होता है। अगर मान लीजिए आपका वेट 60 kg के आसपास है, 60 से 65 के बीच में है, तो आपको लगभग 7.25 रत्ती का रत्न पहनना होगा। अपने वजन से जो अगला स्टेप होता है उसके अनुसार पहनना होता है। अगर मान लीजिए आपका वेट 80 किलो है, 80 से 90 के बीच में है, तो आप मान लीजिए लगभग 10.25 रत्ती का रत्न पहनिए। ठीक है दोस्तों, और ये रत्न पहनने के लिए आपको उसी दिन को पहनना होता है। ठीक है, जैसे मेष राशि है, मूंगा पहनना है तो आपको ये मंगलवार को ही धारण करना है। वृष राशि है, आपको हीरा ओपल या वाइट टोपाज में से कोई रत्न पहनना है शुक्रदेव के लिए, तो आपको शुक्रवार को ही वो रत्न धारण करना होगा। पन्ना है तो आपको बुधवार को ही धारण करना होगा। सूर्य का जो माणिक्य होता है ये आपको संडे को ही धारण करना होता है, रविवार को। पुखराज बृहस्पतिवार के दिन होता है। नीलम जो होता है शनिवार को धारण करना होता है। सबके इनके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग विधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।